बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ए वाइस के नाजरीन को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मौजूद नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे कि जो रमज़ान के रोज़े नहीं रखते और कहते हैं कि हम रोज़ा फलां वजह से नहीं रख रहे या फलां मजबूरी है, कोई ना कोई बहाना बनाकर रोज़ा नहीं रखते। हम आपको आज बताएंगे कि रोज़े को छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि अल्लाह ने इस्लाम के 5 अरकान बयान किए हैं कि जिन पर इस्लाम की बुनियाद कायम है। इसमें तीसरा रुकन रोज़ा है और तौहीद के लिहाज से चौथा रुकन रोज़ा है। जो लोग जानबूझकर रोज़ा नहीं रखते, अल्लाह ने उनके लिए बहुत बड़ी सजा रखी है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब आ जाओ। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर के करीब हो गए। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फरमाया कि आमीन, और जब तीसरे पर कदम रखा तो फिर फरमाया कि आमीन। जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी न सुनी थी। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए। जब पहले दर्जे पर मैंने कदम रखा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया फिर उसकी मग़फ़िरत ना हुई। तो मैंने कहा कि आमीन। फिर जब दूसरे दर्जे पर चढ़ा तो उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक सुना और दुरूद न भेजा। मैंने कहा कि आमीन। जब मैंने तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो उन्होंने फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पाए और वो उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो जाए। मैंने कहा कि आमीन। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है कि इसमें इंसान कोशिश करे तो एक रमज़ान सारे गुनाह बख्शवाने के लिए काफ़ी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए रोज़ा में क़ियाम करेगा, यानी कि तरावी और नवाफिल वगैरह पढ़ेगा, तो उसके पिछले और अगले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को मैंने ख्वाब देखा कि मेरे पास 2 शख्स आए और मुझे एक दुश्वार पहाड़ पर ले गए। जब हम पहाड़ के दरमियान पर थे तो मैंने देखा कि कुछ खौफनाक किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने कहा कि ये किन लोगों की आवाज़ें हैं? तो मुझे बताया गया कि ये जहन्नमियों की आवाज़ें हैं। फिर मैं कुछ आगे गया तो क्या देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके टहनों की रगों के साथ बांधकर उनको उल्टा लटकाया गया है। उनको न सिर्फ उनकी रगों के साथ उल्टा लटकाया गया बल्कि उनके जबड़ों को चीरा गया और उनके जबड़ों से खून बह रहा है। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन लोग हैं? तो मुझे बताया गया कि ये वो लोग हैं कि जो इफ्तारी से कबल इफ्तार किया करते, यानी कि रोज़ा तोड़ दिया करते थे। रिवायत में आता है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का एक रोज़ा बिला वजह छोड़ दिया तो उसके एवज़ ज़माने भर के रोज़े रखे तो उस छोटे हुए रोज़े की फजीलत ना पा सकेगा। एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ियारत कबूर के लिए कूफे के कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ एक ताज़ा कब्र पर नज़र पड़ी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी हालात मालूम करने की कोशिश की। चुनांचे बारगाह खुदा में अर्ज़ गुज़ार हुए कि एह अल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस मय्यत की हालत मुझ पर मुनकशिफ फरमा। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में आपकी इल्तिजा फौरन कबूल हुई और देखते ही देखते आप और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे हायल थे तमाम उठा दिए गए। जब एक कब्र का भयानक नाक मंजर आपके सामने था तो क्या देखते हैं कि मुर्दा आग की लपेट में है और रो रो कर आप करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से कह रहा है कि मैं आग में डूबा हुआ हूँ और आग में जल रहा हूँ। कब्र का दहशतनाक मंजर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार ने हैदर करार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेकरार कर दिया। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाए और निहायती आजिज़ी के साथ मय्यत की बख्शिश की दुआस की। तो गैब से आवाज़ आई कि आप इसके लिए सिफारिश ना फरमाएं, क्योंकि ये आदमी रोज़े रखने के बावजूद भी रमज़ान मुबारक की बेहुरमती करता, रमज़ान मुबारक में भी गुनाहों से बाज न आता था। दिन को तो रोज़ा रखता लेकिन रात को गुनाहों में मुब्तला रहता। तो शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने ये सुनकर रंजीदा हो गए और सजदे में गिर कर रो रो कर अर्ज करने लगे कि एह अल्लाह अज़्ज़ा वजल, कि मेरी लाज तेरे हाथ में है। इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। ऐ मेरे मालिक अज़्ज़ा वजल, तू मुझे इसकी आगे रुस्वा ना फरमा और इसको बख्श दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रो कर मुनाजात कर रहे थे
تو اللہ عز و جل کی رحمت جوش میں آئی اور ندا آئی کہ اے علی کہ ہم نے تمہارے لیے اس کو بخش دیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کے روزے ہم سب پر فرض ہیں اور ہم کو بغیر کسی عذر، بغیر کسی وجہ کے ہم کو روزے نہیں چھوڑنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے چھوڑنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا عذاب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے اور اس میں عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔